We're leaving. To go where? Earth. We were so wrong. Take us home! दोस्तों, आज हम एलियन सीरीज के सभी पार्ट को उनके टाइमलाइन के हिसाब से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिनमें से एलियन वर्सेस प्रेडेटर के 2 पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिनमें से पहला वाला एलियन वर्सेस प्रेडेटर मूवी 2004 में और दूसरा वाला मूवी 2007 में रिलीज हुआ था। अगर अपने दोनों मूवीज के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिए। तो चलिए और ज्यादा देरी न करके वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में 35,000 साल पहले के पृथ्वी को दिखाया जाता है, जिसमें कोई भी इंसान या फिर जीव जंतु का अस्तित्व नहीं था। लेकिन तभी अचानक हम एक स्पेसशिप को देख पाते हैं, जिसके अंदर से इंसानों की ही तरह दिखने वाला एक एलियन निकलता है, जिन्हें मूवी के अंदर इंजीनियर कहा गया है। वह एलियन एक झरने के पास आकर एक काले रंग का कटोरा निकालता है, जिसके अंदर एक काले रंग का लिक्विड था। इसके बाद वह एलियन उस काले रंग के लिक्विड को पी लेता है और कुछ ही देर में उसका शरीर राख की तरह बिखरने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं एलियन का डीएनए पानी के अंदर बहकर पृथ्वी पर एक नए जीवन का आगाज देता है, यानी कि हम इंसान और जीव जंतु। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 35,000 साल बाद, यानी कि 2090 में, जहां पर हम 2 कपल को देख पाते हैं, जिनमें से एक का नाम था डॉक्टर एलिजाबेथ और डॉक्टर चार्ली। इसके बाद हम देखते हैं दोनों आर्कियोलॉजिस्ट एक पुराने गुफा के अंदर घुसते हैं, जिसके अंदर हजारों साल पुराने गुफा चित्र थे, जिनमें इंसान एक बड़े आकृति की पूजा कर रहे थे और एक ही साथ हजारों लाइट ईयर्स दूर एक सितारे की तरफ इशारा कर रहे थे। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं एलिजाबेथ अपने टीम मेंबर्स के साथ इस चीज को शेयर करती है। सभी को बताया जाता है कि आज से 35,000 साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी और इन सभी चीजों के बारे में हमारे पूर्वजों को पता था, जो कि हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था। शिलालिपि में पूर्वजों का कहना है कि एक जीव दूसरे ग्रह से आया और हमें जीवन का तोहफा दिया। इसके बाद एलिजाबेथ और चार्ली कहते हैं कि धरती पर कई गुफाओं में ऐसी ही तस्वीरें मिली हैं, जिसे डिकोड करने के बाद एक प्लेनेट का पता चला है, जिसका नाम था LB-223। खैर, इसके बाद हमें पीटर वेइलैंड के होलोग्राम को दिखाया जाता है, जो इस कंपनी के बॉस थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मरने से पहले उनकी आखिरी इच्छा थी इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानना। इसीलिए वह उन सभी को LB-223 प्लेनेट की ओर रवाना करते हैं, ताकि वह इंजीनियर का शुक्रिया अदा कर सके और उनके जीवन की उत्पत्ति का रहस्य जान सके। खैर, इसके बाद हम देखते हैं वह सभी उस प्लेनेट की ओर निकल जाते हैं। धरती से उस प्लेनेट का सफर बहुत ही लंबा था, इसीलिए सभी टीम मेंबर क्रायोजेनिक स्लिप में थे। उनकी देखभाल कर रहा था एक ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम था डेविड। डेविड का काम था शिप और टीम मेंबर्स का ख्याल रखना। डेविड आम इंसान की तुलना में बहुत ही तेज और ताकतवर था। खैर, आगे हम देखते हैं शिप उस एलियन प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जिसके बाद सभी टीम मेंबर्स को क्रायोजेनिक स्लिप से उठाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टीम मेंबर्स उस प्लेनेट की जांच करते हैं, लेकिन शॉकिंगली उस प्लेनेट में जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं था। लेकिन इसी बीच उन्हें पिरामिड शेप का एक डोम मिलता है, जिसके बाद कुछ टीम मेंबर्स उस डोम के अंदर देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं था कि उनकी जिंदगी अब बदलने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं एक मशीन को पिरामिड के अंदर स्कैन करने के लिए भेज दिया जाता है। स्कैन किए गए नक्शे को देखते हुए टीम मेंबर्स दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जिसे एक प्राचीन भाषा के कोड से सील कर दिया गया था। लेकिन डेविड को पुराने सभी भाषाओं का ज्ञान था, इसीलिए डेविड आसानी से उस दरवाजे को खोल देता है। दरवाजे को खोलने के तुरंत बाद एक होलोग्राम उनके ऊपर से निकलता है, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, मानो कि उनके पीछे कोई शैतान पड़ा हुआ हो। लेकिन भागते समय एक इंजीनियर दरवाजे में फंस कर मारा जाता है, जिसका सर टीम मेंबर्स को आगे जाकर पढ़ा हुआ मिलता है। इंजीनियर के सर को एग्जामिन करके पता चलता है यह शव 2000 साल पुराना है। खैर, आगे हम देखते हैं उनको मुख्य दरवाजा मिल जाता है, जिसके कोड को सॉल्व करके डेविड दरवाजे को खोलता है। दरवाजे को खोलने के बाद सभी टीम मेंबर्स रूम के अंदर देखने के लिए जाते हैं। रूम के अंदर बहुत सारे काले ड्रम जैसे दिखने वाले चीज रखे हुए थे, जो कि एक अजीब बात थी। लेकिन कुछ ही देर में वह काले रंग के ड्रम पिघलने लगते हैं और उसके अंदर से एक काले रंग का पदार्थ निकलता है। असल में दोस्तों, यह रूम सील होने से इसके अंदर कोई भी वातावरण नहीं था, लेकिन अभी रूम ओपन होने के बाद इसके चारों तरफ के दीवार भी मूव होने लगते हैं। खैर, आगे हम देखते हैं उस प्लेनेट का वातावरण बदलने लगता है। एक बड़ा सा तूफान उनके शिप की तरफ ही आ रहा था, इसीलिए सारे टीम मेंबर्स जल्दी से पिरामिड के अंदर से निकलते हैं। लेकिन जाते समय एलिजाबेथ इंजीनियर के सर को अपने साथ रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड भी एक काले ड्रम को अपने पास रख लेता है। लेकिन हम सभी को पता है हर
हड़बड़ी का काम हमेशा ही गलत होता है, क्योंकि हड़बड़ी में 2 टीम मेंबर्स पिरामिड के अंदर ही फंस जाते हैं। इसीलिए तूफान खत्म होने के बाद उन्हें पिरामिड के अंदर से निकलने का तय किया जाता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं इंजीनियर के सर को खोलने के बाद उसके मेमोरी को रिस्टोर करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसके सर के अंदर से खून निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद एलिजाबेथ इंजीनियर के सर को एक चेंबर के अंदर लॉक कर देती है और कुछ ही देर में उसका सर फट जाता है। लेकिन इंजीनियर के डीएनए से उनको पता चलता है इंसान और इंजीनियर का डीएनए एक है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं डेविड सीक्रेटली किसी से बात कर रहा था। इसके बाद डेविड काले ड्रम को खोलता है और उसके अंदर से एक ट्यूब निकलता है। ट्यूब के अंदर वही काले रंग का पदार्थ भरा हुआ था जिसके अंदर से एक बूंद डेविड अपने पास रख लेता है। आगे हम देखते हैं डेविड चार्ली के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें सचमुच जानना नहीं है कि क्रिएटर ने क्यों तुम्हें बनाया है? जिसके बाद डेविड चार्ली को बहाने से ड्रिंक पिलाता है और उसके अंदर काले पदार्थ की बूंद को डाल देता है। खैर, अगले सीन में हम पिरामिड के अंदर दोनों फंसे हुए टीम मेंबर को देखते हैं, जिनके सामने बहुत सारे इंजीनियर के शव पड़े हुए थे, जिसे देखने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन तभी अचानक एक सांप जैसा क्रिएचर उनके सामने आता है, जो कि काले रंग के ड्रम के पिघलने से जन्मा था। आगे हम देखते हैं दोनों वैज्ञानिक उस जीव का निरीक्षण करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वह जीव उनके ऊपर हमला कर देता है और देखते ही देखते दोनों उसके चपेट में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ और चार्ली इंटीमेट होते हैं, लेकिन दूसरे दिन चार्ली अपने शरीर के अंदर कुछ बदलाव नोटिस करता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं टीम मेंबर्स खोए हुए दोनों साथी को ढूंढने के लिए पिरामिड के अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें दोनों साथियों का शव मिलता है। लेकिन इसी बीच चार्ली की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि काले रंग के लिक्विड ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद चार्ली को जल्दी से शिप की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन डेविड पिरामिड के अंदर ही रुक जाता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं डेविड एक कंट्रोल चेंबर में पहुंचता है, जहां पर डेविड गलती से एक होलोग्राम को एक्टिवेट कर देता है। असल में दोस्तों, यह कोई पिरामिड नहीं था, यह इंजीनियर का एक एलियन शिप था और यह शिप धरती की तरफ ही जाने वाला था। लेकिन उससे पहले ही इंजीनियर्स की मौत हो गई। इंजीनियर्स मानव जाति से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मानव जाति को खत्म करने का तय किया था और यह काले रंग का लिक्विड एक बायो वेपन था, जिससे इंजीनियर्स इंसानों को खत्म करने वाले थे। खैर, आगे हम देखते हैं डेविड को एक इंजीनियर क्रायोजेनिक स्लिप में सोया हुआ मिलता है, जिसकी उम्र शायद 2000 साल थी। अगले सीन में हम देखते हैं शिप की इंचार्ज चार्ली को अंदर आने से रोकती है, क्योंकि चार्ली की हालत बहुत ही खराब थी और उसकी वजह से दूसरे मेंबर्स भी इन्फेक्टेड हो सकते थे, जिस बात को चार्ली भी समझता है और उसे जला देने के लिए कहता है, जिसके बाद शिप की इंचार्ज चार्ली को जिंदा जला देती है। खैर, अगले सीन में हम एलिजाबेथ के साथ डेविड को देख पाते हैं, जहां पर एलिजाबेथ को पता चलता है वह 3 महीने प्रेग्नेंट है, जिसे सुनने के बाद एलिजाबेथ हैरान थी, क्योंकि 24 घंटे पहले ही चार्ली के साथ एलिजाबेथ इंटीमेट हुई थी। लेकिन डेविड कहता है यह बच्चा नॉर्मल नहीं है, जिसे सुनने के बाद एलिजाबेथ बच्चे को निकालने के लिए कहती है, लेकिन डेविड उसे बेहोश कर देता है। एलिजाबेथ की जब आंख खुलती है तो वह सबको मार के एलियन बच्चे को निकालने के लिए भागती है और एक मशीन के अंदर जाकर सर्जरी को चालू कर देती है। एलियन बच्चा पेट से निकलने के बाद एलिजाबेथ के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे मशीन के अंदर ही जमा देती है। खैर, अगले सीन में हम शॉकिंगली देखते हैं कि पीटर वेलैंड अभी भी जिंदा थे, जो कि शिप के अंदर ही छुपे हुए थे और इन सब के बारे में डेविड को पहले से ही पता था। इसके बाद हम देखते हैं डेविड सोए हुए इंजीनियर के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद पीटर वेलैंड उसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंसानों के उत्पत्ति के रहस्य के बारे में जानना था। लेकिन डेविड ने पीटर को यह भी बताया कि इंजीनियर इंसानों को खत्म करने के लिए ही धरती पर जा रहा था और यह काला पदार्थ एक बायो वेपन है। लेकिन पीटर को इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे सिर्फ अमर होना था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं सभी टीम मेंबर्स इंजीनियर के चेंबर के सामने पहुंचते हैं। इसके बाद डेविड इंजीनियर के क्रायोजेनिक चैम्बर को खोलता है और उसके अंदर से हजारों सालों से सोया हुआ इंजीनियर आखिरकार निकलता है। इंजीनियर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए पीटर डेविड को उससे बात करने के लिए कहता है, क्योंकि डेविड को उनकी भाषा आती थी। पीटर कहता है, हम आपके निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर आए हैं, जिसे सुनने के बाद इंजीनियर डेविड के सिर के ऊपर हाथ रखता है और कुछ ही देर में डेविड के सिर को धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद इंजीनियर एक एक करके सभी टीम मेंबर्स के ऊपर हमला करता है और अंत में पीटर वेलैंड की मौत हो जाती है। लेकिन एलिजाबेथ अपनी जान बचाकर वहां पर से भागने में कामयाब होती है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं इंजीनियर अपने स्पेसशिप को चालू करता है
लेकिन एलिजाबेथ अपने शिप के कैप्टन से कहती है इंजीनियर के शिप को रोकने के लिए, क्योंकि इंजीनियर धरती को खत्म करने के लिए जा रहा था। जिसे सुनने के बाद शिप का कैप्टन इंजीनियर के शिप को उड़ाने का तय करता है, लेकिन उनके पास गोला बारूद ना होने से कैप्टन अपने शिप को ही इंजीनियर के शिप के ऊपर दे मारता है, जिससे इंजीनियर का पूरा शिप खत्म हो जाता है। अब इस प्लेनेट में सिर्फ एलिजाबेथ ही बची थी, लेकिन तभी अचानक इंजीनियर एलिजाबेथ के ऊपर हमला करता है, जो कि शिप के क्रैश से बच गया था। इंजीनियर एलिजाबेथ को मारने ही वाला था कि तभी अचानक एलिजाबेथ को दिखाई देता है कि उसका एलियन बच्चा तब भी जिंदा था। इसीलिए एलिजाबेथ रूम के दरवाजे को खोल देती है और एलियन बच्चा इंजीनियर को पकड़ लेता है। एलिजाबेथ की जान बच गई थी, लेकिन तभी अचानक डेविड का कॉल आता है। डेविड कहता है वह एलिजाबेथ को उस एलियन प्लेनेट से निकालने में मदद करेगा और इसके बदले में एलिजाबेथ डेविड को ठीक करेगी। जिसके बाद एलिजाबेथ डेविड के प्रस्ताव को मान लेती है, लेकिन एलिजाबेथ का शर्त था उसे धरती पर नहीं बल्कि इंजीनियर्स के प्लेनेट में जाना था, क्योंकि उसे जानना था इंजीनियर्स ने इंसानों को क्रिएट करने के बाद मारना क्यों चाहते थे। मूवी के अंत में हम देखते हैं एलिजाबेथ और डेविड इंजीनियर्स के और एक शिप में बैठकर उनके प्लेनेट की ओर रवाना होते हैं और यह शानदार मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।